नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईटी स्टडी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से लेकर रेलवे या कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पॉलिटी के 500 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इस वीडियो पर हम आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें सेट 1 करवाने वाला हूँ। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंस आए तो आप उसमें ध्यान दे सकें। चलिए देखते हैं हमारे सामने क्या प्रश्न निकल कर आता है। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला प्रयास किसके जवाब में किया गया था? किसके जवाब में किया गया था यह? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन के द्वारा यह किया गया था, जिसमें डोमिनियन स्टेट संविधान का मसौदा तैयार करने का इसमें प्रयास किया गया था। इनके द्वारा ही संविधान को एक अलग राह पर लेके गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है? कौन भारतीय संविधान के तहत नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। बता सकते हैं सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कर। साथ ही आप इम्पोर्टेंट को राइट करते जाइएगा अपने नोट्स में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देश की रक्षा करने के लिए और राष्ट्र सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा करने का आह्वान किया गया। इसमें भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक कर्तव्य का सामना के तहत एक संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक कर्तव्य का प्रदान किया गया। क्वेश्चन क्या पूछता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन यह आता है आपके सामने कि भारतीय संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कौन प्रदान करता है, यह किसके आह्वान में किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा देश की रक्षा करने के लिए और राष्ट्र सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के कार्यकाल की सलाहकार शाखा द्वारा भारत के संविधान का पहला मसौदा निम्नलिखित में से किसके तहत तैयार किया गया था? तो किसके तहत यह तैयार किया गया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1947 में संविधान सभा के कार्यकाल की सलाहकार शाखा भारत के संविधान के पहला मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा BN राव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि BN राव। क्वेश्चन यह कहता है जिसमें 1947 में संविधान सभा के कार्यकाल के सलाहकार शाखा तैयार किया गया था, जिसमें पहला मसौदा इसमें तैयार किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा BN राव के द्वारा यह किया गया था। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय राज्य की विशेषता है? कौन सा एक है जो संघीय राज्य की विशेषता को प्रदान करता है? बता सकते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं केंद्र और राज्य संविधान इकाई सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से प्रशासनित हैं। 2 कहता है इनमें से एक अलिखित संविधान है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक, जिसमें केंद्र और राज्य संविधान इकाई सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से प्रदान करती है। ठीक है, संविधान में यह राज्य की विशेषता और संविधान इकाई सरकार की शक्तियों को स्पष्ट करती है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है फ्रेंड्स? क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा एक ऐसा संघीय राज्य की विशेषता को प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संविधान इकाई, जो कि सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से प्रदान करती है। इसमें प्रशासनिक रूप है जिसमें केंद्र और राज्य को इसमें दिया गया है संविधान के इकाई के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? कौन जो कि केंद्रीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे? तो सही उत्तर बता सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर, जो कि संविधान सभा के केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं। संविधान सभा का सदस्य जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में उपस्थित थे। आचार्य JB कृपलानी, ये भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा भी कार्य किया गया था। KM मुंशी के द्वारा संविधान सभा में उपस्थित नहीं होने के कारण संविधान सभा के सदस्य यह उन तथ्य में नहीं थे। ठीक है, जो कि KN मुंशी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। KN मुंशी संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य नहीं किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजन किया गया था, कब किया गया था? संविधान सभा का पहला सत्र आयोजन कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा, बता सकते हैं, बम्बई, कलकत्ता, लाहौर या नई दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहला सत्र आयोजन किया गया था संविधान सभा के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में निर्यात संशोधन प्रक्रिया किसकी तर्ज पर है? किसकी तर्ज पर है जिसमें भारतीय संविधान में निर्यात संशोधन प्रक्रिया को तर्ज किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो कि निर्धारित संशोधन प्रक्रिया पर यह कार्य करती है। किसी भी संविधान में संशोधन किया जाए तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान में यह लिया गया है, जिसमें निर्यात संशोधन प्रक्रिया को कार्य में किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में यह भी कह सकता है संविधान के संशोधन प्रक्रिया की तर्ज किस देश से या किस राष्ट्र से ली गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से यह ली गई है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका से यह ली गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? कौन सा सही है? एक कहता है यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। नहीं, ये गलत है। यह केवल भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। यह कई कॉन्स्टिट्यूशन का मिश्रण है। सही है, यह मूल्य है। नहीं, ये तो गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा यह कई कॉन्स्टिट्यूशन का मिश्रण है। यह कई संविधान का मिश्रण से भारतीय संविधान को बनाया गया है संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर सी सही है। यह कई कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान को बनाया गया है मिश्रित करके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री एटली ने भारतीय के सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की? हस्तांतरण की घोषणा कब की? जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री एटली के द्वारा यह कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा जून 1948। जून 1948 को प्रधानमंत्री जो कि इंग्लैंड के एटली के द्वारा भारत में सत्ता का हस्तांतरण की घोषणा किया गया था जून 1948 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जून 1948 में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा के पिता के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने आ सकता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को किसके पिता के रूप में जाना जाता है? भारतीय राष्ट्र के प्रति होने के कारण इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल किसके द्वारा बनाया गया था? जो कि यह किसके द्वारा बनाया गया था भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, बता सकते हैं किसके द्वारा बनाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 में गवर्नर जनरल का कार्यकाल इनके द्वारा दर्ज किया गया था। ठीक है, 1858 में यह अधिनियम के तहत यह किया गया था, जिसमें कहता है क्वेश्चन जो कि गवर्नर जनरल का कार्यकाल इनके अधिनियम के तहत ही किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत सरकार के प्रतीक मौर्य वंश में निम्नलिखित में से किसके अपनाया गया था? तो किसे अपनाया गया था?
प्रतीक मौर्य वंश के निम्नलिखित में से किसे अपनाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा चार शेर। चार शेर जो भारत सरकार के प्रतीक मौर्य वंश में से अपनाया गया था, चार शेर। ठीक है, ऑप्शन में रह सकता है ऐसे कुछ, तो आप चार शेर कर लीजिएगा। चार शेर ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है। चार शेर किसके मौर्य वंश के तहत अपनाया गया था, किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान क्या है? अलिखित संविधान या लिखित संविधान? या तीसरा नंबर काफ़ी हद तक भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 लिखित संविधान है। आप तो ये जानते होंगे भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। और 3 कहता है काफ़ी हद तक भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। 1935 पर यह आधारित है, जिसमें भारतीय सरकार अधिनियम पर यह कार्य करता है भारतीय संविधान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3 भारतीय संविधान जो कि लिखित संविधान है और यह अधिनियम 1935 के आधारित पर काफ़ी हद तक कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथों में लिया, कब लिया और किस अधिनियम के तहत लिया? क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथों में कब लिया? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय सरकार अधिनियम 1858। भारतीय सरकार अधिनियम 1858 में जो कि क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथों में लिया था। ठीक है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है भारतीय सरकार 1858 में भारतीय सरकार को अपने हाथों में किसके द्वारा लिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा क्राउन के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधानमंडल में पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व किया? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। भारतीय सरकार अधिनियम जो 1935 यह कहता है कि अधिनियम में विधानमंडल में पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व किया गया भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 26 नवंबर 1949 से संविधान में कौन सा प्रावधान लागू हुआ? तो कौन सा प्रावधान लागू हुआ? क्वेश्चन कहता है 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 में संविधान में कौन सा प्रावधान लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 क्या कहता है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान को लागू किया गया 26 नवंबर 1949 के संविधान में। चुनाव से संबंधित प्रावधान को भी लागू किया गया था, अंतिम संसद से संबंधित प्रावधान को भी लागू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। चलिए, संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5 निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? किस तर्क पर संबंधित है संविधान का भाग 5? तो ऑप्शन नंबर कौन सा कहता है? 20 नंबर का क्वेश्चन, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 जो कि केंद्रीय कार्यकारी संसद और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। ठीक है फ्रेंड्स, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जी हाँ फ्रेंड्स, यही से भाग 5 के संविधान में कार्य करता है, केंद्रीय कार्यकारी संसद और नियंत्रण और महालेखा परीक्षा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान क्वेश्चन मार्क क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान राष्ट्रीय आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 में है क्या फ्रेंड्स? आपको बता दें अच्छा से, तो अनुच्छेद 20 और 21 में यह कहता है कि अनुच्छेद 20 जो कि किसी भी सजा को, किसी भी के गुनहगार को यह सजा देने में सक्षम है। अनुच्छेद 20 यह कहता है किसी भी गुनहगार को सजा देने में सक्षम है। और अनुच्छेद 21 यह कहता है किसी भी सदस्य को अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है, जिसमें वह आत्महत्या या किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य खुद पे कर सकता है। यह 2021 में यह कहता है। और 21A में यह कहा जाता है, 21A आर्टिकल में यह कहा जाता है जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्र और छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना 21A में यह कहा गया है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, यह कब की जा सकती है और कहाँ की जा सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपातकाल की घोषणा पूरे देश में या भारत के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। पूरे देश में या भारत के किसी भी हिस्से में यह आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की अवधि क्या है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की अवधि क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा पहली बार में 2 महीने। पहली बार में 2 महीने, जिसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की अवधि का यह ड्यूरेशन है। ठीक है, आप इसे ड्यूरेशन भी कह सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का यह अवधि है। ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है, पहली बार में 2 महीने कौन सी अवधि की यह संविधान में उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा वित्त आपातकाल की घोषणा। ठीक है, वित्त आपातकाल की घोषणा फ्रेंड्स इसमें कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, कितने अवधि तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? कितने अवधि तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? बता सकते हैं सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 महीने। 6 महीने अवधि तक के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर 6 महीने से पार हो जाता है फ्रेंड्स तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नियंत्रण कक्ष लगाया जा सकता है, जिसमें राज्य में शासन किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 352 के तहत जारी प्रत्येक उद्घोषणा होगी। यह कब होगी? अनुच्छेद 352 के तहत जारी प्रत्येक उद्घोषणा कब होगी? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कहता है प्रधानमंत्री ने फैसला किया और राष्ट्रपति को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने फैसला किया और राष्ट्रपति को अवगत कराया, जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत यह जारी किया गया है। प्रत्येक उद्घोषणा इसमें होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26, पहली बार में आपातकाल की घोषणा को प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहली बार में आपातकाल की घोषणा को कब तक प्रतिबंधित किया जा सकता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स महीने। यह 6 महीने तक के लिए ही आपातकाल की घोषणा को प्रतिबंधित किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27, जबकि आपातकाल की घोषणा के संचालन में लोकसभा की अवधि एक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह कितने अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा की अवधि को कितने समय तक के लिए या कितने टाइम तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा समय फ्रेंड्स एक समय में 1 वर्ष का, एक समय में 1 वर्ष का ही लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। यह आप ध्यान दीजिए, आपातकाल की स्थिति में एक समय में 1 वर्ष का ही अवधि तक के लिए समय को बढ़ाया जा सकता है कोई भी सभा का। इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और साथ ही नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 28, वित्तीय संकट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किया गया है। विश्व संकट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बार आपातकाल घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 बार भी नहीं। यह आंसर हो जाएगा 1 बार भी नहीं, जिसमें वित्तीय संकट के आधार पर यह किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29, जब एक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो क्या होता है फ्रेंड? जब एक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर डी, कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के 3 वेतन और भत्ते कम जा सकते हैं। ठीक है, इसमें संविधान में उल्लेख किया गया है कर्मचारियों को किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, 3 वेतन और भत्ते कम किए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के साथ साथ प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिक निधि का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है। तो इसमें किसके साथ साथ प्रत्येक राज्य के लिए किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 267 267, जिसमें यह कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिक निधि का प्रावधान निम्नानुसार किया जाएगा भारत के साथ साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है फ्रेंड्स, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। ऑप्शन नंबर सी 3 बार, जिसमें 1962 में चीनी आक्रमण के समय किया गया था। 1962 में चीनी आक्रमण के समय किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था। भारत पाक युद्ध के दौरान यह किया गया था। और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था आपातकाल की घोषणा। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है चीनी आक्रमण के समय
किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1962 में। 1962 में यह किया गया था। ठीक है, 1971 में कब 1971 में क्या कारण में किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, आप इसे इंपॉर्टेंट लीजिएगा। और 1975 में कब किया गया था जिसमें आंतरिक गड़बड़ी हुई थी, उसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था फ्रेंड्स। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सुधार के शर्तों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसमें कौन से आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिसमें 340 के अनुच्छेद 340 के सुधार के शर्तों के जांच के लिए यह नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के लेखों में कौन सा कहता है कि हर राज्य की कार्यकारी शक्ति का इतना उपयोग किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग वधती और पूर्वग्रहण ना हो? तो हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 257 में यह कहा गया है जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य के लिए यूपीएससी और लोक सेवा आयोग का प्रावधान और अध्ययन में यह आर्टिकल में किया गया है। उसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अध्ययन एक लेख 108 से 323। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 35, अनुसूचित 5 में अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों के प्रशासन से संबंधित संविधान का प्रावधान है। तो इसमें किसमें प्रावधान है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स संसद द्वारा कानून द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो जिसे फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे आप वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पार्ट 2 में भी ऐसे ही वीडियो आपको महत्वपूर्ण के लिए लाए जाएंगे। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।